बिल्कुल कराची वालों के साथ यतीम वाला सलूक हो रहा है और बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। ये देखें कि ये पूरा पूरा रिकॉर्ड लेके जो है ये यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई भी के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा यहाँ आता है और के इलेक्ट्रिक नुमाइंदे को ये दिखा सकें कि भाई हम करप्ट चोर नहीं है, हम कुंडे नहीं डाल रहे। उनसे बात हुई तो वो कह रहे कि पीएमटी के लोड को हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो चोरी करते हैं उनका बिल हम पे डाला जाएगा, इसलिए हम चोरी नहीं करते। ये मतलब मुल्क के अंदर अजीब मंतक हुई। एक ही मुल्क में रहते हुए दूसरे सूबे की रेट अलग हैं, हमारे रेट अलग हैं। बिजली नहीं मिल रही है, इस हवाले से हम अगर कंप्लेन देते भी हैं तो उनका यही जवाब होता है कि जी आपके इलाके में चोरी हो रही है, कुंडा माफिया काम कर रही है। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि इस कुंडा माफिया को खत्म करना किसका काम? ये के इलेक्ट्रिक मीन्स कातिल इलेक्ट्रिक। इस वक्त भी हम जिस मार्केट में खड़े हैं, या सुबह से लाइट नहीं है। अल्लाह के वास्ते इस खत्म कर दो, इस कंपनी को ही खत्म कर दो। यार के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, उस इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए ना। तो ये मुख्तलिफ मामलात में क्यों दखल देते हैं कि अब ये टैक्स भी के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी, वो टैक्स भी के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी? इनका क्या ताल्लुक इस मामले से? कोई इनको पूछने वाला नहीं है, टोटल माफिया है, टोटल बदमाशी इन लोगों की। इसका सोल्यूशन एक ही है कि एक कंपनी के अलावा 5 से 6 कंपनियों को लाइसेंस इशू किया जाए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, यूनिट के चार्ज कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे इस लोड शेडिंग के दौरान। मैं इस वक्त एक मार्केट के अंदर मौजूद हूँ जहां पर लोग कारोबार न होने की वजह से अजियत का शिकार है। यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रहती है और इस लोड शेडिंग से आवाम परेशान है कि घर पे जाते हैं तो लाइट नहीं होती, नींद पूरी कैसे करें, सोए कैसे, और अपनी मार्केटों में आते हैं तो लाइट मौजूद नहीं होती, कारोबार कैसे करें। और मजे की मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के इस जदीद दौर के अंदर हम लोग रेडियो सुनते नहीं है, लेकिन हमारे बिलों के अंदर जो है रेडियो के चार्जेस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और मजीद आपको एक बात और बताऊं कि के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में मजीद 6 महीने की तोसी कर दी गई है। इस हवाले से मैं बात करूंगा यहाँ की आवाम से। मेरे साथ रहिए और देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो हमारे चैनल देखिएगा पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस जदीद दौर के अंदर जो है वो रेडियो सुनते हैं? नहीं, रेडियो नहीं सुन। तो आप फिर रेडियो के चार्जेस क्यों इलेक्ट्रिक के बिल में देंगे? भाई यार वो तो उनकी अपनी मर्जी है, जो बिल अगर नहीं देता चार्ज वो इसमें लगा देते कैसी के बिल में। आप जैसे अभी बीच में उन्होंने लगाया था, हर किस्म को जो चार्ज नहीं मिलते हैं ना उनको कैसी में लगा देता, बोला ये मिल जाएगा अब हमें। और इसके अलावा लाइटें हमारे पास नहीं है। अब आप ये अंदाजा लगाए पूरे दिन लाइट नहीं होती है। अब हमें थोड़ा सा बैकअप चाहिए यूपीएस चार्ज करने के लिए। इस वक्त यूपीएस चल रहा है मेरे पास। अब यूपीएस चार्ज करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। घर पर जाते जब लाइट नहीं, यहाँ आते जब लाइट नहीं। हम तो परेशान हो गए, कारोबार हमारा बहुत मुतासिर हुआ इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो बात मैंने ये भाई से की, इस बारे में आप क्या कहते हैं? 100% राइट बात है भाई। ये के इलेक्ट्रिक मीन्स कातिल इलेक्ट्रिक है, नॉट अ केसी। ये कातिल इलेक्ट्रिक है। घर पे आ जाओ तो लाइट नहीं है, दुकान पे आओ तो लाइट नहीं है, लाइट होने ना होने से पानी नहीं है। बिल्कुल जिंदगी बस्ट हो चुकी है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है। इस वक्त भी हम जिस मार्केट में खड़े हैं, या सुबह से लाइट नहीं है। 10 से 10.5 घंटे इस मार्केट को लाइट नहीं दी जाती है। जब लाइट आने का टाइम होता है तो मार्केट बंद करने का टाइम है। मतलब जुल्म की इंतहा है। इसको के इलेक्ट्रिक ना किया जाए। हमारा हाथ जोड़ से दरख्वास्त है कि इसको कातिल इलेक्ट्रिक का नाम दिया जाए। जी भाई, यार के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, उस इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए ना। तो ये मुख्तलिफ मामलात में क्यों दखल देते हैं कि अब ये टैक्स भी के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी, वो टैक्स भी के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी? इनका क्या ताल्लुक इस मामले से? गवर्नमेंट को इस मामले पे सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। के इलेक्ट्रिक का काम सिर्फ बिजली प्रोवाइड करे और बिजली की रिकवरी करे। अच्छा, अगर मैं आपसे कोई इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस वीडियो के जरिए हुकूमती नुमाइंदगान से कोई मुतालबा करें के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो वो आप क्या करेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल गैर जानिबदार कर दिया जाए, कि उसको तमाम टैक्सों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, क्योंकि हर टैक्स का इदारा है। अच्छा, 6 महीने की जो है वो तोसी कर दी गई है इस लाइसेंस में। इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या मजीद के इलेक्ट्रिक को परफॉर्मेंस की इजाजत दी जाए या किसी दूसरी कंपनी को चांस दिया जाए? नहीं, बिल्कुल इस मामले में तो दूसरी कंपनी इसको प्रमोट करना चाहिए, मौका देना चाहिए उनको आगे आने का। इससे कंपटीशन होगा, लोगों के बिलों में थोड़ी आसानी। आपके कहने का मकसद ये है कि कराची के अंदर बिलखुसूस जो है वो एक कंपनी नहीं होनी चाहिए, 3-4 होनी चाहिए। जिस तरह मोबाइल कंपनियों को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, मोबाइल कम्युनिकेशन आम हो गया है, इसी तरह के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस देना चाहिए। पीक आवर्स के टाइमिंग
जो उसके रेट्स हैं वो अलग हैं, शाम के रेट अलग हैं, सुबह के रेट अलग हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ही मुल्क में रहते हुए दूसरे सूबे के रेट अलग हैं, हमारे रेट अलग हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करने वाला कराची, बिल्कुल यतीम कर दिया गया उसे, कोई भी पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। अल्लाह के वास्ते इस ख़त्म कर दो, इस कंपनी को ही ख़त्म कर दो, बेकार कर दिया सब इसको। जैसे कि एक भाई ने कहा कि कराची के जो इलेक्ट्रिक के जो रेट्स हैं, यूनिट के जो रेट हैं वो अलग हैं और इस्लामाबाद के रेट अलग हैं। तो सर ये इस तरह कराची के साथ यतीमों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? ये मेरी अपनी भी ज़ाती राय है। मैं अपना भी एहतजाज रिकॉर्ड इसी हवाले से अपनी इसी वीडियो से करवाऊंगा और मैं भाई से भी जानूंगा कि वाकई ये कराची के साथ जो यतीमों वाला सलूक किया जा रहा है। जी भाई, बिल्कुल कराची वालों के साथ यतीम वाला सलूक हो रहा है और बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। इसमें तमाम सियासी पार्टियों के मफादात मौजूद हैं, जिस वजह से जुल्म हम पे हो रहा है। कराची के अवाम को जागना होगा। मजीद 6 महीने की तोसी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है, क्या इनको जो है पॉलिटिकल पार्टी से मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनके इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ये एक आम इदारा है। जैसे यू फोन की सिम के बाद मजीद सिम आई, इसी तरह के अलावा और मजीद कंपनियों को लाइसेंस इशू किया जाए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से कराची के आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं देंगे ये लोग। ये टोटल माफिया है और तमाम पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट है, उनके मफाद इसके अंदर जुड़े हुए। बाज़ औक़ात यहाँ बहुत लोड शेडिंग होती है। इस दौरान में कभी फेस चले जाता है, जैसे कि ए ब्लॉक का फेस चला गया, बी का चला गया, सी का। अब इस दौरान में अगर हम के इलेक्ट्रिक को फ़ोन भी करते हैं ना, तो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। हालांकि एक नहीं कितने जाने मार्केट गए थे जिन के फेस चले जाते। यही चांद रात से एक दिन पहले हमारा फेस चला गया था, तो हमने यहाँ के इलेक्ट्रीशियन को पकड़ा, तो वो यही कह रहा है कि भाई अंदर से कोई कड़ा टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। मतलब फजूल की कोई, यानी कि अगर आप के इलेक्ट्रिक वालों को कोई कंप्लेन करते तो उसमें भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। और बिल पूरे लेने आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदगान आते हैं यहाँ पे बिल की वसूलियाबी, जो यूनिट वगैरह चेक करते हैं और बिल ना भरा हुआ हो तो दूसरे दिन ही जो है वो काट देते हैं, जबकि बिल पर जो है नोटिफिकेशन नहीं होता है डिस्कनेक्शन का। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ड्यू डेट से ही पहले काट देते हैं। ड्यू डेट अगर 24 है तो 20 को ही काट के चले जाते हैं, 18 को तो बिल हाथ में आता है। तो भाई फिर ड्यू डेट देने का मसला क्या है? ड्यू डेट से पहले बिजली काटने का कौन से दुनिया के अंदर रूल्स है? आप हमें ये बताएगा। अच्छा, ये जो आपकी मार्केट है यहाँ पर तकरीबन कितने घंटे लाइट जाती है और आपको कितने घंटे लाइट मयसर होती है? तकरीबन 10 साढ़े 10 घंटे हमारे पास दिन में जाती है, यानी जो हमारा काम का ख्वाब है उस टाइम। 10.5 घंटे जब लाइट जाती है तो उसमें बंदा काम कारोबार क्या करेगा? इनकी दर्जी की शॉप है, कितने कपड़े सिलेगा? यार मैंने आपको बताया ना, इसीलिए हमारा काम मुतासिर हो गया। बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। इस वक्त काम नहीं है। इस वक्त तो हमें रोजगार कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 10:30-11 घंटे लाइट होने के बावजूद बिल वही आ रहा है जो 24 घंटे जिस इलाकों में बिल आता है। मतलब ये कमाल की बात है यार। आधा 24 घंटे 12 घंटे लाइट ना दिया जाए लेकिन बिल वही दिया जाए। उनसे बात हुई तो वो कह रहे कि पीएमटी के लोड को हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो चोरी करते हैं उनका बिल हम पे डाला जाएगा, इसलिए हम चोरी नहीं करते। ये मतलब मुल्क के अंदर अजीब मंतक हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इल्म में ये बात आ गई होगी कि के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में मजीद 6 महीने की तौसी कर दी गई है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आप के इलेक्ट्रिक को मजीद बर्दाश्त करना चाहते हैं? आप कैमरे की जानिब देखकर बोलेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ये बात हुकामे वाला तक जरूर जाएगी। यार हम क्या बर्दाश्त करना चाहिए? अब आप हमें बताए। इसके अंदर ये अपने तौर पर ये सारी चीजें ये कर रहे हैं, अवाम तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए इसको। बताइए, हमारे टैक्स से सैलरी लेने के बावजूद ये हमारे बॉस बने हुए। मतलब आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते हो। आधी रात को भी आके मतलब इनकी ड्यूटी ऑफ के बाद भी ये लाइन डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। टोटल माफिया है, टोटल बदमाशी इन लोगों की। इसका सोल्यूशन एक ही है कि एक कंपनी के अलावा 5 से 6 कंपनियों को लाइसेंस इशू किया जाए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, यूनिट के चार्ज कम होंगे। जिसको जो बात मतलब जिनको जिस कंपनी से सहूलत मिलेगी वो वहां पर अपना केसी का मीटर लगाएगा तो इजी हो जाएगा। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, यहाँ की जो आवाम है ना वो लोड शेडिंग से इस कदर परेशान है क्योंकि वो यहाँ पर काम कारोबार नहीं कर रही। मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो अपने साथ 15 साल बिल का रिकॉर्ड लिए यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके दिल का अहवाल क्या है। सर मैं क्या बताऊँ आपको कि बस किस अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है। ये लोग बड़े ही जालिम लोग हैं, बहुत जुल्म की इंतहा कर दी है इन लोगों ने। अब ये बिल आप चेक करें, ये चेक करें, ये अभी रिसेंटली भरा है, ये इससे पहले का मैंने भरा है, ये इससे पहले का मैंने भरा है।
इस पर भी मैं अगर वहां जाकर कंप्लेन देता हूं कि सर और मेरी ये देखें कि ये पूरा रिकॉर्ड लेके जो है ये यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई भी के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा यहाँ आता है और के इलेक्ट्रिक नुमाइंदे को ये दिखा सकें कि भाई हम करप्ट चोर नहीं है, हम कुंडे नहीं डाल रहे, हम बिजली चोरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिल रही है, इस हवाले से हम अगर कंप्लेन देते भी हैं तो उनका यही जवाब होता है कि जी आपके इलाके में चोरी हो रही है, कुंडा माफिया काम कर रही है। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि इस कुंडा माफिया को खत्म करना किसका काम? वो हम पे डाल रहे हैं कि आप खत्म करवाओ। यार हमारा काम थोड़ी है भाई, के इलेक्ट्रिक का काम है। आपकी प्रोडक्ट को कोई चोरी कर रहा है, आपके कारोबार में से कोई बेईमानी कर रहा है, तो उसको पकड़ना आपका काम है, इदारे का काम है। आप टीमें बनाए, छापे मारे, अब क्यों नहीं पकड़ दकड़ कर? अच्छा, टीमें तो खैर मैंने सुना है, देखा नहीं है, सुना है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो टीमें हैं वो खुद जो है यहाँ पर बताकर जाती हैं कि कुंडा ऐसे लगेगा, आइए हम आपको यहाँ से लाइन दे देते हैं, आइए हम आपको यहाँ से लाइन देते हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, इसमें तकरीबन 50% सदाकत है। तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, कि मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद 1 या 2 दफा के इलेक्ट्रिक की टीम कोई छापा मारने आई हो, वरना यहाँ कोई के इलेक्ट्रिक की टीम किसी का मीटर चेक करने, किसी दुकान पे लोड चेक करने कतई नहीं आती है, क्योंकि उनकी अंदरूना खाना सेटिंग चल रही है, वो जिस तरह चल रहा है वह चला रहे हैं। और हकीकत में मकसद वो मुखलिस तो है नहीं हमारे साथ, वो तो कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों का खून चूस रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। मतलब कि ये कहा जाए कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान इस वक्त नहीं रहा, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है मुख्तलिफ माफियाज का पाकिस्तान है, तो ये बहुत हद तक दुरुस्त बात है। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल देखेगा पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे कहीं किसी भी इलाके में बुलाना चाहते हैं वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कीजिए, हम जरूर आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि देखेगा पाकिस्तान।